ये एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स दैट स्टेट अबाउट थिंग और पर्सन। ठीक है, मतलब किसी वस्तु के बारे में या किसी पर्सन के बारे में कुछ बताता है। क्या करता है? कुछ बताता है। ठीक है, तो वर्ब्स को मेनली 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन सा? एक हो गया प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वर्ब। इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब, या हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब, इसी का नाम है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या है? एक्सुलरी वर्ब। क्या है? एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल समझते हैं कि मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब क्या है। ठीक है, तो जिसमें जैसे मान लो लिखा जाए ही इज रीडिंग। क्या लिखा जाए? ही इज रीडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि वह पढ़ रहा है। क्या है? वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मेन जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो क्या हो रहा है? पढ़ने का। क्या हो रहा है? पढ़ने का। और इसके सपोर्ट, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इज। कौन कर रहा है? तो ये हमारा रीड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन किसी किसी सेंटेंस में एक्सुलरी वर्ब भी मेन होता है। क्या होता है? एक्सुलरी वर्ब भी मेन होता है। वो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे हम लोग मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जैसे लिखा जाए शुगर इज स्वीट। क्या लिखा जाए? शुगर इज स्वीट। कोल इज ब्लैक। क्या लिखा जाए? कोल इज ब्लैक। ठीक है, तो इन सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब जो हम लोग यूज किए हैं, यही हमारा क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। ठीक है, तो कई जगह तुम्हें ऐसे सेपरेशन के लिए क्वेश्चन दे देगा कि हमें क्या चुनना? मेन वर्ब कुछ सेलेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसे सेंटेंसेस दे दे, उसमें हमें कोई मेन वर्ब नहीं दिख रहा, कोई एक्शन वर्ड उसमें नहीं दिख रहा है, तो हम लोग किसको मेन वर्ब चुनेंगे? एक्सुलरी वर्ब को ही एज ए मेन वर्ब कंसीडर करेंगे और उसको ही सिलेक्ट करें, चूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो कल तो हम लोग ये प्रिंसिपल वर्ब के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग शिफ्ट करें किसके बारे में? एक्सुलरी वर्ब के बारे में। किसके बारे में? प्रिंसिपल वर्ब वाला क्लियर है ना? क्या क्या था? प्रिंसिपल वर्ब को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया? 2। कौन कौन सा? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आर दोज वर्ब विच नीड ए ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी कि अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट चाहिए। और इंट्रांजिटिव डज नॉट नीड। ठीक है, इंट्रांजिटिव को नहीं चाहिए, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक्सुलरी वर्ब को, एक्सुलरी वर्ब्स जो है उन्हें हम लोग कैटेगराइज कर दिए कितने पार्टों में? 3। एक है प्राइमरी। क्या है? प्राइमरी। एक है मॉडल। क्या है? और तीसरा है मार्जिनल। क्या है? मार्जिनल। ठीक है, तो प्राइमरी में देखो क्या क्या चीज़ें आती है। प्राइमरी में आता है पहला वर्ब टू बी। क्या आता है? वर्ब टू बी। ठीक है, तो वर्ब टू बी में चीज़ें क्या क्या आती हैं? इज, एम, आर। ठीक है, इसी में लिखते हैं वॉज, वर। ठीक है, शैल बी, विल बी, बीइंग। ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे किस में आते हैं? वर्ब टू बी में। ठीक है, तो हम लोग ये तो पढ़ते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल बी, विल बी, बीन, बीइंग। ये सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन की बुक में भी, ऑक्सफोर्ड करंट जो ट्रांसलेशन, उसमें भी पढ़ते हैं। लेकिन जो उसका इंडेक्स दिया रहता है वहाँ पे उसका नाम लिखा रहता है कि वो किसके अंतर्गत आता है। यूज ऑफ होता है तो उसमें देता है यूज ऑफ वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और आगे चल के क्वेश्चन कर दिया जाता है कि वर्ब टू बी में क्या क्या आता है, या पूछ दिया जाता है कि इज, एम, आर जो है किसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? वर्ब टू बी और प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। क्या है? वर्ब टू बी है और प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। जैसे हम पढ़ ली इज, एम, आर, वॉज, वेयर, लेकिन अचानक से किसी ने हमसे पूछ दिया कि वर्ब टू बी क्या होता है, बताओ। हमें पता है क्या होता है, लेकिन उससे रिलेशन नहीं पता है कि यही है। एक नया वर्ड हम सुन ले वर्ब टू बी क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि नहीं पता मुझे। जब बोलेगा कि इज, एम, आर पढ़ा है तो हाँ, तो वही तो होता है। तो फिर कहेंगे अरे यही होता है, हमको पता नहीं था। ठीक है, इसलिए जब भी चीज़ें पढ़ें तो उसको ध्यान से सीक्वेंस वाइज पढ़ें। ठीक है, जो चीज़ है उससे जुड़ा हुआ उसको जान के रखें। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा? वर्ब टू बी के बाद आता है वर्ब टू डू। क्या आता है? वर्ब टू डू। ठीक है, तो वर्ब टू डू में आता है डू, डज और डिड। क्या आता है? डू, डज और डिड। क्या क्या आता है? ठीक है, नेक्स्ट आएगा वर्ब टू हैव। क्या आता है? वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू हैव में आता है क्या? हैज़,
हैव और हैड, क्या था, हैज, हैव और हैड, ठीक है। चलो तो इसके कुछ यूजेस पे प्रकाश डाल लेते हैं। गांधी जी वाला, गांधी जी पे प्रकाश डालें, टॉर्च जला के दिखा दो ना। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, एक ज्वेलरी वर्ब का हिस्सा है लेकिन प्राइमरी का। अब प्राइमरी को 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। बी में क्या क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। जैसे कहीं पे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, वहाँ पे जैसे मान लो यहाँ दे दिया गया कि ही डैश, ठीक है, ही डैश रीडिंग, ही डैश रीडिंग इन द क्लास, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में इज, एम, आर ना देखे, ऑप्शन दे दिया जाए बी, क्या दे दी जाए, बी दे दी जाए, बी भरना है तुम्हें, तो क्या भरोगे वहाँ पे। अगर इज, एम, आर दिया तो तुरंत पता चल जाएगा कि हमें ही के जगह, ही के जस्ट बाद क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में है तो इज लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो वॉज भी तो हो सकता है, ही वॉज रीडिंग इन द क्लास, वो पढ़ रहा था, और इज भी हो सकता है। तो वहाँ सेंटेंस के अनुसार देखेंगे कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है या फिर प्रेजेंट को, उसके अनुसार इज और वॉज लगाएंगे। क्या करेंगे, क्या फ्यूचर कैसे लगाएगी, किसी और पढ़ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बी दे दिया जाए, इज, एम, आर ऑप्शन ना दिया जाए तो भी हमें बी के फॉर्म में क्या यूज करना है, इज, एम, आर को यूज करना है, ठीक है। सब बी का हिस्सा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाइए तुम, बी लिख के बना, कब बी लिख के बनाइए, वो बी जहाँ पे बी, बीन, बीइंग रहेगा तब ना, जहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वेयर या विल बी, शैल बी लगने वाला है, अब वहाँ बी, बीन लगा देंगे तो चलेगा, है वैसे वहाँ पे नहीं चलेगा। ये सब बी का हिस्सा है, ये सब किसका हिस्सा है, ये सब बी का ही हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो इज, एम, आर है वो प्रेजेंट टाइम के लिए, किसके लिए, पहले तुम्हें सिखा दिया था यूज ऑफ इज, एम, आर, ठीक है। तो नंबर्स तो सबको पता होगा, पर्सन और नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन हिंदी में एक वचन बहुवचन और इंग्लिश में भी एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत एक ऐसा भाषा है जिसमें 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल नंबर, ठीक है। और पर्सन कितने रहेंगे, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, ठीक है, ये सिंगुलर है, इसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, एम, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लग जाएगा, आर। यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू ही काम करता है, इसके साथ क्या लगता है, आर, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम, क्या होगा, एनी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर नेम, तो इसके इन सब के साथ क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा। लेकिन जैसे ही प्लूरल हो जाता है, जैसे कोई भी 2 व्यक्ति का बात करें, 2 वस्तुओं की बात करें, 2 जगह की बात करें या 2 से अधिक का, तो वो प्लूरल बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ब क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, ठीक है। और इसके प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दे, ठीक है। इसके साथ क्या यूज होगा, आर, ठीक है। इस पर सेंटेंसेस हो जाते हैं, किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। बताओ कि राम और श्याम की दोस्ती अच्छी थी, इसका ट्रांसलेशन बताओ तो, राम और श्याम की दोस्ती अच्छी थी, The friendship of Ram and Shyam द फ्रेंडशिप ऑफ राम एंड श्याम were good. वेयर गुड, चलो ठीक है। अब इस पर थोड़ा विश्लेषण कर लिया जाए। यहाँ हमने लिखा द फ्रेंडशिप ऑफ राम एंड श्याम वर गुड, क्या बताया तुम लोगों ने, वर गुड, ठीक है।
अब चलो, अब इसके हिसाब से जो तुम लोगों ने सेंटेंस बताया है वो हो जाएगा गलत। आप सोच ढूंढो गलत कहाँ है। वेयर की जगह क्या लगेगा, वर की जगह क्या लगेगा, तो ये जो है हमारा ये गलत है। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, वॉज लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ राम और श्याम दो व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ठीक है, उनके बीच का जो बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप जो है वो तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। किस में आता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जितना भी होता है उससे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। समझ में आ गया। सिर्फ राम एंड श्याम देख के फटाक से प्लूरल वर्ब यूज नहीं करना है। अब यही चीज़ तुम्हें पढ़ना है किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस दो ही बातें पढ़नी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बाकी जो भी हम लोग कंडीशन और रूल सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि हम पहचाने कैसे कि वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है। समझ आ गया। उसी पे सारा चीज़ सीखते हैं। तो जितना तुम लोग प्रोनाउन सीखे हो, प्रोनाउन पढ़े हो, ठीक है, चाहे अभी जैसे इस तरह का सेंटेंस आया तो तुम्हें वहाँ सेंस करना होगा कि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में जा रहा है कि प्लूरल में जा रहा है। अगर सिंगुलर जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब उठा के रखो, अब प्लूरल जा रहा है तो प्लूरल रखो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अगर हर बातों को ध्यान में रखोगे, सब्जेक्ट्स पहचान जाओगे, तो उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये सिंगुलर है तो प्लूरल है। अब प्रोनाउन अगर अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, प्रोनाउन अगर अच्छे से पढ़े हैं तो हम पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। जितने भी हम प्रोनाउंस पढ़े, प्रोनाउन से ही ना ज़्यादातर सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। और उन्हीं सब वर्ड्स में जो वन है, ईच है, इधर है, एवरी वन है, ऑल है, एनी है, ठीक है, एनी वन है, एवरी वन है, या दिस डैट दिस दोज है, या ए एंड द है, इन सारे वर्ड्स को डिटरमाइनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो आगे चल के कहीं ये वर्ड भी मिलता है कि डिटरमाइनर्स पढ़ना है। तो डिटरमाइनर्स पढ़ना मतलब है कि अलग टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़े उसी में से छांटना है कि डिटरमाइनर्स हैं, ठीक है। अब जिसको दिस डैट दिस दोज, ईच, इधर, निदर, एवरी वन, ऑल, ठीक है, इस तरह के सारे सब्जेक्ट सारे वर्ड का यूज आता है, ठीक है, तो वो आराम से कर सकते हैं डिटरमाइनर्स को भी, ठीक है। तो EJMR में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉज वर क्या आएगा उसके बाद, वॉज और वर। तो ये किसके लिए होगा, पास्ट टाइम के लिए। किसके लिए? पास्ट टाइम के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं विद्यार्थी था तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अ स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? हाँ, एक चीज़ और, सेंटेंस बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इस सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करें, क्या करें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करें, ठीक है, तो उसके साथ ए और एन का यूज जरूर करें। क्या करें? जैसे लिखा जाएगा कि वह नर्स थी, ठीक है। बताओ इस सेंटेंस में कहीं पे भी एक लिखा हुआ है? वह नर्स थी, एक लिखा हुआ कहीं पर भी? तो क्या हम लोग शी इज नर्स लिखेंगे तो सही हो जाएगा? नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी यहाँ तो पहले ईजे गलती कर दिया हम। यहाँ क्या होना चाहिए, शी वॉज ए नर्स। क्या होना चाहिए, शी वॉज ए नर्स, ठीक है। भले उसमें एक लगा है या नहीं लगा, ये नहीं देखना है कि एक नहीं लगा तो ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर पर्सन की बात कर दिया गया है तो उसमें ध्यान रखिए ए और एन लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए आप लोग डॉक्टर थे, ठीक है, आप लोग डॉक्टर थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर। अब ये आप लोग कह दिया गया यानी कि नंबर्स बढ़ गए हैं, सिंगुलर से प्लूरल हो गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी क्या, नाउन जो है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। तो इस छोटे छोटे सेंटेंस में भी काफ़ी सारे गलतियाँ हम लोग कर देते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक जगह लिखा जाता है गरीब, एक जगह लिखा जाता है गरीब लोग। क्या लिखा जाता है, गरीब लोग। तो गरीब के लिए हम लोग यूज करते हैं पुअर, गरीब लोग के लिए यूज करते हैं द पुअर। क्या यूज करते हैं, द पुअर। तो गरीब लोग हो गया तो वो ज़्यादा लोग हो, क्या हो गया, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, द पुअर, ठीक है। तो वॉज वेयर में तो आई के साथ वॉज लगेगा, और इसमें हम लोग ये छांट लेंगे कि यू, वी और दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर फॉर्म में उसमें क्या लगाना, हमें वॉज लगाना है, ठीक है।
फिर कल हम लोग बात करते किसका, शैल बी और विल बी का, ठीक है। तो शैल बी विल बी का अलग अलग कंडीशन है यूज करने का, ठीक है। अगर सिंपल है, ठीक है, संभावना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम इसे क्या यूज करेंगे, आई के साथ शैल क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। लेकिन अगर उस वाक्य में नेसेसिटी को इंडिकेट किया जा रहा है कि अवश्य है या, ठीक है, जैसे तुम अवश्य एक दिन डॉक्टर बनोगे, ठीक है, तो अवश्य लग गया, तो इसमें हम लोग यू के जगह यू है, यू के बाद विल के जगह क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे, बस वो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, शिफ्ट कर जाएगा। विल के साथ जहाँ विल लगता था वहाँ शैल लग जाएगा, जहाँ शैल लगता था वहाँ विल लग जाएगा। लेकिन वो हिंदी और सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि उसमें अवश्य लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। अब इसको इसका यूज़ हम लोग मॉडल वर्ब में भी पढ़ेंगे, शैल और विल का यूज़, वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शैल और विल जो है वो मॉडल वर्ब में भी आता है, किसमें आता है, ठीक है। शैल का शुड, विल का वुड ऐसे आता है, तो वहाँ पे और इस शैल और विल का यूज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब टू डू। वर्ब टू डू में क्या क्या चीज़ें था, डू, डज एंड डिड। तो हम लोग जानते हैं डू और डज के यूज प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, किसमें, ये होता है किसमें, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। वो भी प्रेजेंट टेंस में कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और डिड का यूज किसमें, सिंपल पास्ट में, किसमें यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में। यहाँ से भी टेंस तुम्हारा क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या कंडीशन है डू डज के यूज़ करने का, कि अगर हमारे पास सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, क्या है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का है, ठीक है, तो उसमें क्या लगाएंगे, डज, जो कि वर्ब 5 है, क्या है, वर्ब 5 है। और बाकी जो हो गया फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या प्लूरल नंबर, ठीक है, उसे क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, किसका। अब लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, सिंपल पास्ट में बना रहे हैं तो उसमें किसका यूज करेंगे, आई के साथ भी डिड, ही के साथ भी डिड, उसमें सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डू और डज में करेगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है क्या, हैज़, हैव और हैड। तो इसमें भी जो ये जो सिंगुलर प्लूरल देखना है, हैज और हैव में देखना, किसमें, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ जो क्या यूज हो जाएगा, हैज। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम जो भी रहेगा, तो हैज के यूज में कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन, इसके साथ क्या यूज करना है, हैज का। बाकी जो भी सब्जेक्ट बचेगा, ठीक है, वो उसमें क्या यूज करना है, हैव का, ठीक है। लेकिन अगर पास्ट में चले जाएंगे तो पास्ट में कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि हमें पर्सन देख करके, नंबर देख करके वर्ब चुनना है, सबके साथ हैड लगाना है, क्या लगाना है, आई है तो भी हैड लगाना है, ही है तो भी हैड लगाना है, सी है तो भी हैड लगाना है, यू है तो भी हैड लगाना है, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाना है, ठीक है। अब ये हैज, हैव, हैड जो है, फिर इसका भी अलग अलग तरह से यूज करते हैं। जितना भी सेंटेंस हम लोग पढ़े ना अभी, जितना भी पढ़े, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ठीक है, या हैव, तो इसका हम लोग बाद में पढ़ते हैं यूज विथ इन्फिनिटिव टू, किसके साथ, इन्फिनिटिव टू के साथ, इसका ये भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया हैज, हैव जो हो गया, ये पोजीशन दिखाता है, ठीक है, कि कोई चीज़ हमारे अधिकार में है, जैसे आई हैव ए पेन, ठीक है, यू हैव ए काऊ, ऐसे करके जो सेंटेंसेस आते हैं, जैसे आई हैव फ्यू पेन्स, ठीक है, मेरे पास क्या है, न के बराबर, फ्यू मतलब है न के बराबर पेन है, ऑ फ्यू लगा देंगे तो थोड़े बहुत, ठीक है, द फ्यू लगा देंगे तो द फ्यू जो निश्चित था, तो आई यूज द पेन, ठीक है, आई जैसे मान लो कि आई यूज द फ्यू पेन आई हैव, ठीक है, मैंने वो पेन यूज किया जो मेरे पास है, ठीक है, या हैड लगा देंगे तो था, क्या हो जाएगा, था। इस तरह से हैज, हैड का यूज होता है, जैसे बोला जाए कि तुम्हारे पास कार थी, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यू हैड अ कार, यू हैड अ कार। अब वहाँ पर भी जो है तुम्हारे पास कार थी में हमने एक नहीं बोला था कि तुम्हारे पास एक कार थी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग सेंटेंस में क्या बोलेंगे, यू हैड अ कार, ठीक है। ये सब यूज जो है तुम लोग ट्रांसलेशन के बुक से एग्जाम से पहले सब कर लेना, ठीक है। इसमें सेंटेंसेस के बेसिस पे तुम्हें इसमें हैज, हैव का यूज देगा कहीं अगर क्वेश्चन देता है तो अगर नहीं बनाते हो, प्रैक्टिस में नहीं रहते हो, तो फिर वहाँ भी दिक्कत होगा कि क्या लगा है, ठीक है। तो ये सब बना लेना सारे यूज से। अब इसका इन्फिनिटिव टू के साथ यूज होता है, तो इज, एम, आर प्लस इन्फिनिटिव टू, इसके साथ जब हम लोग यूज करते हैं तो वो काम जो हो जाता है फ्यूचर को इंडिकेट करने लगता है, किसको, फ्यूचर टाइम, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है ना इज, एम, आर, लेकिन जैसे इन्फिनिटिव टू लगा देते हैं तो वो फ्यूचर में चला जाता है, किसमें,
जैसे मैं जाने वाला हूँ, क्या हो गया, मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, आई एम टू गो, क्या लगता है, तो मैं जाने वाला हूँ, गया तो नहीं हूँ, मतलब कुछ क्षण में चला जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है, आई एम टू गो। जैसे वह खाने को है, क्या है, वह खाने को है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इज एम आर से टू लगता है तो आगे क्या लगता है, वर्ब वन, क्या लगता है, तो मैं वह खाने को है तो क्या लगता है, ही इज़ टू इट, ही इज़ टू इट, ऐसे भी सेंटेंस बनता है। ये भी देखना तुम्हारा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिया होगा, तो इस पर भी क्वेश्चंस कर ले, सेंटेंस कर लेना सब। अब इसी तरह से जब हो जाए कि मैं जाने वाला था तो आई वॉज टू गो, तुम खाने वाले थे तो यू वर टू इट, ठीक है। अब वॉज वेयर में हो जाएगा। और हैज़ हैव का यूज़ होता है हैज़ हैव टू का भी, जैसे ज़्यादातर जो काम करते हैं हम, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, ठीक है, या मुझे नहाना है, या पढ़ाना है, या कहीं बाहर जाना है, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बोलना, जैसे बोल देंगे कि मुझे साक्षी के साथ बाहर जाना है, ठीक है, नहीं बोलती है कि उसकी कंपनी पसंद नहीं है ठीक है। तो मान लो कि लिख दिया जाए कि मुझे गोपालगंज जाना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू गोपालगंज, ठीक है। तो इन्फिनिटिव टू के साथ जैसे यूज करते हैं इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब वन, वॉज वेयर प्लस टू प्लस वर्ब वन, हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन। अब इसी तरह मैं जाने वाला था, अब इसमें सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मुझे पढ़ना होता है, था नहीं, ठीक है, पास्ट में नहीं जा रहे अभी, ठीक है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है और मुझे पढ़ना होता है। अब ये तीनों सेंटेंस जो अलग अलग चीज़ दिखाता है। मुझे पढ़ना है मतलब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़ना पड़ता है मतलब तुम्हें कंपेल किया जा रहा है, तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि पढ़ने का मन उन है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती के पापा मम्मी की वजह से फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि हाँ पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मुझे पढ़ना होता है तो वो तुम्हें रूटीन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कि इस समय मुझे पढ़ना होता है, ठीक है। तो हिंदी का सेंस अलग अलग है लेकिन ट्रांसलेशन एक ही होगा, आई हैव टू रीड, क्या होगा, आई हैव टू रीड। समझ में गया। तो जितना भी है ये सब पढ़ लेना, क्या करना है, हो जाएगा। तो सबसे एक एक एक्सरसाइज बना लेना सब। ये सब काम बना लिए। हाँ वही तो बी लगा कर बनाए सर, बी लगा कर नहीं रुको बचपन की बात कर रहे थे। बचपन से बना लिए। नहीं हाँ। वो नहीं कह रहे, ये हैव टू वाला बना लिया अभी, ये जो एक्सरसाइज है वो करिए। ठीक है, उसे वहाँ जाना पड़ता था। He has to go there. वेरी गुड, नहीं Very good. He had to go there. ही हैज टू गो देयर। Nice. तुरंत वापस सही क्यों वो नहीं दिख रहा है। एक गलती के बाद सही करने का मौका नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। वो सिर्फ सीखने समय में मिलता है। समझ में आ गया। नहीं तो कह लेना कि कोई आके गोली मार देगा तो कहेगा रुको हम तो अपना बंदूका लोड करिए रहे थे अभी, हैं रुकिए एक बार और मारना है फिर मारते हैं। सीखने के समय में ही गलती कर सकते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस करना है वहाँ गलती का कोई चांस नहीं है। समझा गया। तो अगर सीखते समय गलती कम कर लें तो परफॉर्मेंस हमारा अच्छा हो जाएगा। रहने दें, मारेंगे बुलेट जाएगी, हट बड़े चुपचाप, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मॉडल वर्ब, ठीक है। वो कल शुरू करिए। ठीक है, क्या आता है, मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में देखो क्या क्या आता है। मॉडल वर्ब में आता है कैन, कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है। फिर आता है मे का पास्ट होता है माइट। फिर आता है सेल, सेल का पास्ट होता है शुड। फिर आता है विल, क्या आता है, विल का पास्ट होता है वुड, ठीक है। ये हो गया मे, कैन, मे, सेल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड। और क्या छूट रहा है इसमें, आउट टू, क्या होता है, आउट टू, ठीक है। अब इसमें एक और क्या था, एक मॉडल में, हाँ एक मस्ट, क्या आएगा, मस्ट।
ठीक है। अब आएगा मार्जिनल, क्या आएगा मार्जिनल। तो मार्जिनल में क्या क्या आता है, इसमें आता है नीड, डेयर, यूज टू। क्या आता है, क्या क्या आता है, नीड, डेयर और यूज टू। तो मॉडल वर्ब्स को जो है हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, एक एक का यूज पढ़ना पड़ेगा। जैसे कैन का अलग पढ़ना पड़ेगा, मे का अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है तो एक दिन में एक ही क्लास चले या एक दिन में कि दो दो कवर हो जाए, ठीक है। अब उस समय पता चलेगा जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो तो ये रहेगा नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है।